हरे कृष्णा। अत्यंत पवित्र माघ मास चल रहा है जो कि हमारी आध्यात्मिक साधना को ऊर्जा देता है। और ऐसे ही माघ मास में आती है एक विशेष एकादशी जिसे कहते हैं षटतिला एकादशी। प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये षटतिला एकादशी मनुष्य के सहस्र जन्मों के पापों का नाश कर देती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार षटतिला एकादशी कौन से दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, एकादशी का पारण करने का समय अगले दिन क्या रहेगा और विशेषकर ये माघ मास में प्रातःकालीन स्नान किस समय पर किया जा सकता है, इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आइए आज का षटतिला एकादशी कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली षटतिला एकादशी के विषय में कहा जाता है कि जो भी मनुष्य जाने या अनजाने में इस एकादशी व्रत का पालन करता है, इस दिन उपवास का पालन करता है और भगवान श्री हरि का चिंतन या स्मरण करता है, उसके पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पापों का नाश हो जाता है। परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वो इस मनुष्य जन्म के अंदर जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। और ऐसे ही षटतिला एकादशी इस बार आ रही है 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन। जी हाँ, ये मकर संक्रांति का भी दिन है और इसी दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए इस बार की षटतिला एकादशी और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 13 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन दोपहर में 3:17 से और ये एकादशी तिथि पूर्ण होगी 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन शाम 5:52 पर। और इसीलिए इस बार षटतिला एकादशी का पालन हम करेंगे 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन। इस षटतिला एकादशी में अनेक प्रकार से तिल का सेवन विशेष रूप से किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस षटतिला एकादशी के विशेष शुभ मुहूर्त कौन से हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि षटतिला एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 15 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन सुबह 7:25 से लेकर 10:52 के बीच में। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:27 से लेकर 6:21 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 7:15 पर। प्रातःकाल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करने का प्रातःकालीन समय रहेगा सुबह 5:54 से लेकर 7:15 तक। इसी समय के अंदर आप भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना, प्रातःकालीन स्नान और दान भी कर सकते हैं क्योंकि ये विशेष माघ मास है। संध्याकालीन पूजा करने का समय रहेगा शाम 5:45 से लेकर 7:06 के बीच में। इस दिन विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहे हैं और ये योग बन रहे हैं सुबह 7:15 से लेकर मध्य रात्रि में 3:03 तक। तो इस प्रकार से इस बार की षटतिला एकादशी का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 2:15 से लेकर 2:57 तक और अमृत काल रहेगा दोपहर में 3:23 से लेकर 5:10 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय है दोपहर में 12:30 से लेकर 1:49 के बीच में। इस समय के अंदर कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। इस बार की एकादशी पर विशेष अनुराधा नक्षत्र भी बन रहा है। तो इस प्रकार से इस बार की षटतिला एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण, पवित्र और शुभ संयोग में आ रही है। इसी दिन मकर संक्रांति और उत्तरायण का पर्व भी मनाया जाएगा। इस बार मकर संक्रांति के दिन ही षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। तो इसलिए कई भक्तों का प्रश्न आता है कि अगर खिचड़ी का दान हम मकर संक्रांति पर दे रहे हैं लेकिन इस बार एकादशी है तो क्या एकादशी वाले दिन मकर संक्रांति के निमित्त खिचड़ी का दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो देखिए, एकादशी के दिन हम उन चीज़ों का दान नहीं देते हैं जिसका प्रयोग हम एकादशी के दिन ना करते हो। यानी कि एकादशी के उपवास में हम किसी भी प्रकार के अन्न का उपयोग नहीं करते हैं और इसलिए अन्न का दान एकादशी के दिन नहीं दिया जाता है। तो इसलिए इस बार क्योंकि मकर संक्रांति और एकादशी दोनों का सम्मिलन हो रहा है, तो ऐसे में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला खिचड़ी का दान आप इस बार षटतिला एकादशी के दिन ना दे तो ज़्यादा अच्छा है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये खिचड़ी का दान आप अगले दिन यानी कि 15 जनवरी को दे सकते हैं। इस दिन संक्रांति काल भी रहेगा और एकादशी तिथि भी समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से बिना किसी अपराध के आप 15 जनवरी को खिचड़ी का दान दे सकते हैं
और मकर संक्रांति वाले दिन यानी 14 जनवरी को षटतिला एकादशी के दिन आप अधिक से अधिक तिल, गुड़, वस्त्र, धातु, धन इत्यादि का दान दे सकते हैं। षटतिला एकादशी में तो वैसे भी हम 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करते हैं और उसमें से एक होता है तिल का दान देना। तो इसलिए इस बार मकर संक्रांति में तिल का दान देना अत्यंत शुभ बताया गया है। तो इस प्रकार से इस बार की मकर संक्रांति विशेष है, इसलिए आप तिल का दान दें, गुड़ का दान दें, अन्य फल, सूखा मेवा इत्यादि इन सभी का दान दें, लेकिन खिचड़ी का जो दान है वो आप अगले दिन 15 जनवरी को दें। तो ये थी आने वाली षटतिला एकादशी के विषय में शुभ मुहूर्त की जानकारी। अगर आप इस एकादशी का पालन विशेष रूप से कैसे करना चाहिए ये जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हम आपके लिए इस षटतिला एकादशी की विशेष व्रत विधि भी लेकर आ सकते हैं। और इस षटतिला एकादशी की पौराणिक कथाएं सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल उपदेश राष्ट्रकम को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी एकादशी से जुड़ी हुई और प्रमाणभूत जानकारी और कथाओं के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्ण।